भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम स्वाध्याय कर रहे हैं अनेक स्मृतियों का ब्रह्म यज्ञ के संदर्भ में। जो यशोपासना है, जो संध्या है, उसके संदर्भ में अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया और मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, बौद्धायन स्मृति आदि का जो उपदेश है हमारे लिए कि हम उस सावित्री का, उस गायत्री महामंत्र का जप करें, अर्थ सहित उसका जप करें, जो पापों से मुक्त करने वाली है, जो हमारे जीवन को शुद्ध पवित्रतम बनाने वाली है, हमारे आचरण को, हमारे वाणी व्यवहार को, हमारे संस्कार को दिव्यता से भरने वाली है। ऐसी जो स्थिति है, ऐसी जो पावनी परंपरा है, उसका हम निर्वहन करें। हम स्वयं करें, अपने बच्चों को भी कराएं, अपनी संतति को, अपने परिवार को भी बिठाएं। ये हमारी ऋषि परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जो सनातनी परंपरा है, उसका हम निर्वहन करें। तो आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो? ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जैसे हम अक्सर प्रवचनों में भी सुनते हैं जी कि मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र है और इसका अधिकांश लोग जाप भी करते हैं। और मंत्रों में भी यदि इसका अक्षर देखा जाए तो ओम है। जी तो ओम तो गायत्री में भी आया है, लेकिन और भी जितने मंत्र हैं तो लगभग सभी में ओम का उच्चारण शुरू करते में हैं। हम करते हैं। जी जी और गायत्री का जो जपने का समय, जी। वो कौन सा सबसे अच्छा रहेगा? दो प्रश्न आपके हैं। क्योंकि अभी हम जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं उसमें भी बार बार यही बात आ रही है और ऋषि हमको उपदेश कर रहे हैं कि गायत्री का जाप परम आवश्यक है। और वेदों में भी यही संकेत आता है, चारों वेदों में भी बार बार यही संकेत आता है। इसलिए गायत्री को गुरु मंत्र गायत्री बोलते हैं। सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र इसको कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है, इस परमात्मा का निज नाम ओम तो है ही है। उसमें उसमें तीन जो महाव्याहृतियां हैं, भूः भुवः स्वः, इस विशेष ईश्वर के गुणगान के कारण और भी क्योंकि ये प्रार्थना विशेष है हम सबके लिए, तो एक एक चरण में जो सावित्री, जो गायत्री है, वह एक एक वेद से जो है निकाला हुआ, जैसे जो है दुहा गया अमृत है। इस प्रकार से ओम की जो तीन मात्राएं हैं, उनमें आकार, उकार और मकार, वो ईश्वर के गुणों का जो है विशेष उनमें अर्थ छिपा हुआ है। और भू भुआ स्वः भी क्रमशः तीनों वेदों अर्थात ऋगु, यजु और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से निष्कृत है। ये विशेष मंत्र बताया गया है। और इसके संदर्भ में महर्षि मनु भी लिखते हैं, क्योंकि ऋषियों की जो बातें होती हैं वो कभी भी विरोधी नहीं होती हैं। वो सारी बातें एक दूसरे की पूरक होती हैं। चाहे पतंजलि ने लिखा हो, चाहे जो है अन्य किसी ऋषि ने लिखा हो, आदित्य हो, अंगिरा हो, या जो है गौतम हो, कणाद हो, कपिल हो, किसी भी ऋषि के जो भी वचन है, जो भी सूत्र हैं, जो भी उपदेश हैं, हाँ, समझने की अपनी अपनी दृष्टि है, समझने का अपना अपना नजरिया है। तो ये बहुत उत्तम है। ओंकार की उपासना का ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताए। मंत्र तो सभी श्रेष्ठ है ही,
ऐसा नहीं कोई मंत्र श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये विशेष मंत्र है और ओंकार का विशेष अर्थ इसमें है। तस् वहां पर योग दर्शन में भी कहा तस्य वाचकः प्रणवः, गीता में भी कहा ओम इति अक्षरम ब्रह्म, और कठोपनिषद आदि में भी अनेक आप देखेंगे। तो अभी इसकी हम और चर्चा करेंगे। अभी केवल मुख्य बात ये समझिए कि वह परमपिता परमेश्वर का जो मुख्य नाम ओम है, उसका विशेष इस मंत्र में महत्व बताया है। उसके स्वरूप का यहाँ पर गुणगान किया गया है। महर्षि मनु भी लिखते हैं अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति ही देवत्रायन निरदुहत भूर्भुवा स्वरिति इति च। यह हमारा संबंध उस परमात्मा से बताता है। इसको एक बार लिख सकते हैं, अथवा मैं इसको आगे चर्चा में लूंगा क्योंकि अभी बहुत विशद विषय है ये। तो गायत्री की उपासना क्यों करें, गायत्री का क्या अर्थ है, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, ये सारी चर्चा आगे करेंगे। एक प्रश्न आपने कहा था कि कब करें उपासना, तो पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हुई है कि सूर्यास्त से जो है, सूर्यास्त जब हो जाए तब करें संध्या, और सूर्योदय से पहले। दूसरी यदि दृष्टि से समझिए, ब्रह्म मुहूर्त से जो है लेकर के जब तक आपको आकाश में तारे नजर आते हैं तब तक करें, जब तारे नजर न आए तो वहां पर रोक दें। सायंकाल भी जब सूर्यास्त हो जाए और सूर्यास्त होने के बाद संध्या में बैठे, जब तारे दिखाई पड़ने लगे तब तक इसका गायत्री अनुष्ठान कर सकते हैं, इस सावित्री का जाप कर सकते हैं। जबकि भी बहुत बड़ी महिमा है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और किसी कोई प्रश्न, आगे चलें? जी ओम स्वामी प्रणाम। जी प्रणाम। जैसा अभी आप बता रहे थे कि संध्या शाम को सूर्यास्त के बाद में, सूर्योदय से पहले, जी जी। या दिन में कोई जाप करता है निरंतर, जैसे कहा जाता है कि निरंतर उसका जाप होना चाहिए, तो उसमें फिर क्या बहुत दोष सुंदर है? बात कही है उसमें आपने। क्या दोष है? जी जी, बहुत सुंदर बात है। एक तो जो विधान है, मतलब निषेध कहीं नहीं है, निषेध नहीं है कि समय नहीं करना, निषेध नहीं है, परंतु विधान है कि इस समय करना है। उस दिन में यदि आप करना चाहेंगे तो फिर ऐसे जिनको कोई काम नहीं है वैसे तो 24 घंटा आप करते रहिए जाप, हर पल हर क्षण उसका जाप करते रहिए, उसका अर्थ का चिंतन करते रहिए। तद जपस तदर्थ भावनम, उसकी भावना से हम ओतप्रोत रहें हमेशा। लेकिन जो संध्या का समय, जो ध्यान, वैसे हमारा हमेशा कई ऐसे परिस्थितियां आती हैं जहां हमको हताशा निराशा होती है। आप उस समय ईश्वर का गुणगान करिए, आप जाप करिए, आपको शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ये आप इसकी परीक्षा करिए। जो ऋषियों ने कहा है या जिसको मैं पढ़ रहा हूं, जिसको बता रहा हूं, जब कभी ऐसा अवसर आए कि तनाव बहुत हो जाए, आपको बहुत उलझन लगने लगे, आपको सब और केवल निराशा निराशा ही नजर आए, तो उस समय उसका गुणगान तो करें, ध्यान तो करें, उसकी शरण में तो जाएं। आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी, असीम साहस आपको मिलेगा, इतना साहस मिलेगा कि आपके लिए फिर दुनिया का कोई भी कष्ट, कोई भी दुख आपको कभी पराजित जो है नहीं कर सकता। आप सब में विजयी हो जाएंगे, आप किसी से भी पराजित नहीं होंगे। इसलिए जो आपने कहा कि दोपहर में क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि दोपहर में कार्यों में लोग व्यस्त रहते हैं और चंचलता भी रहती है, शांत वातावरण नहीं होता है, चारों ओर कोलाहल रहता है, एकाग्रता नहीं बन पाती है। इसलिए प्रभात में और सायं में कहा है। सबके लिए सुलभ समय वही होता है। शहरों में भी लोग रात्रि में तो 12-1 बजे 2 बजे तक कोलाहल रहता ही है, लेकिन शहरों में भी प्रभात में शांति रहती है। वो लोग जो बिल्कुल ऐसे स्थान में रहते हैं जहां पर एकाग्रता या
एकाकीपन होता ही नहीं है, तो उनको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके एकांत में शांत में रह करके इसका अभ्यास करना चाहिए। आगे चल रहे हैं। जैसा हमने अत्रि मनुस्मृति, अत्रि स्मृति और बौधायन स्मृति के कुछ श्लोक हमने पढ़े थे। आज जो है आश्वलायन स्मृति, उसमें भी लघु आश्वलायन स्मृति में गायत्री की बड़ी महिमा गाई है और कहा कि जपेत प्रणव पूर्वाभीर या व्याहृति भी सहैव तो तिस्रभी भू भृद्भिर गायत्रीम ब्रह्म निरूपणीम ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतम अष्टोत्तरम जपेत काले त्रयप्य शक्तिश्चेद अष्टविंशतिम एवच। जो आपने प्रश्न भी अभी किया था, तो वहां त्रिकाल संध्या का भी वर्णन आता है। त्रिकाल संध्या भी, जैसे मध्याह्न में भी जब शांत एकांत हो तो आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि ब्रह्मचारी तथा गृहस्थी को ओंकार का तथा भूर्भुवः स्वः पूर्वक ब्रह्म रूपिणी गायत्री का 108 बार जप करना चाहिए। परंतु यदि 108 बार जप करने का सामर्थ्य ना हो तो 28 बार तो अवश्य जाप करना चाहिए। यदि किसी को जो है नहीं समय मिल पा रहा है, तो या सामर्थ्य इकट्ठा करने का नहीं है, वहां तो जो है अत्रि स्मृति में 1000 जो है 10 बार बताया था, 1110 बार, लेकिन यहाँ कहा कि कम से कम 108 बार करें। और यदि सामर्थ्य नहीं है तो गायत्री का कितना करें, कम से कम 28 बार तो अवश्य जाप करना चाहिए। और जाप करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है, पाप धुलने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो हमने पूर्व कर्म किए हैं वो सब पूरे उनमें जो है कोई हमको दंड न मिले। ईश्वर का नियम अटल है। हाँ, जाप करने से जो दंड मिलेगा उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। जाप करने से सामर्थ्य बढ़ जाता है तो व्यक्ति निराशा को प्राप्त नहीं होता है। आधे रोग तो हमारी निराशा के कारण आ जाते हैं, आधे यदि हम प्रसन्नता पूर्वक, स्वीकारिता पूर्वक, सकारात्मक ढंग से यदि दुखों को सहन करते हैं तो हमारे ऊपर उनका विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। इसलिए स्मृतिकारों ने कहा कि जब गायत्री का जाप करते हैं तो उससे वह पाप नष्ट होता है जो हमारे द्वारा कभी हो जाता है। नष्ट होने का तात्पर्य क्या है कि धीरे धीरे वो पाप की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है, जो पाप का भाव है, वो क्षीण हो जाता है। हमारे अंदर शुचिता, पवित्रता का आधान हो जाता है। हम उससे फिर आगे होने वाले पापों से बच जाते हैं। तो व्यक्ति कहते हैं कि यह पाप से बच गया, पाप इसके धुल गए, क्योंकि जो पहले गलत किया है अब वो सही होंगे तो धीरे धीरे वो संस्कार शुभ होंगे, वो हमारे अंदर परिष्कार लाएंगे। ओम स्वामी जी। जी ओम। जो पाप कमती हो जाता है व मुक्ति हो जाता है जो बोला गया है, जैसे कोर्ट में कोई विचाराधीन दोषी, जी, उनका आचार व्यवहार में जैसे कुछ मापदंड दिया जाता है, कुछ छोड़ा भी 11 साल होगा व 10 साल का जेल है तो कुछ साल 2-3 साल घटा देते हैं। जी, जो ज़्यादा पापी है उनका तो उच्चारण भी नहीं होगा, मंत्र भी नहीं आएगा, वो याद भी नहीं आएगा जो पापी है ज़्यादा। लेकिन जो थोड़ा पापी रहते हैं व उसी दिशा में रहते हैं, भविष्य में तो नहीं करेगा, सच बात आप बोल रहे हैं, परंतु कमती भी हो सकता है। नहीं तो फिर ये बात ऋषियों ने क्यों लिखेंगे? इस बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। आशय यहाँ पाप धुल जाते हैं या पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इसका हमको बहुत गहरा विज्ञान है, इसको समझना चाहिए। जो व्यक्ति पाप करता है, जो पापी होता है, तो एक बार उसने पाप किया,
किसी भी स्तर से चोरी की, झूठ बोला, किसी की हत्या की, व्यभिचार किया, कहीं कोई भी चीज हो सकती है। अब देखो, जब व्यक्ति उसको किया तो इतने में ही समाप्ति नहीं होती है, केवल इतने में समाप्ति नहीं हो जाती है, वो उसके कुसंस्कार को छोड़ के जाती है। अब व्यक्ति बार बार उस पर कभी चिंतन करता है, कभी विचार करता है, तो मन में भी यदि वो बात आती है तब भी वो पाप होता है। वो पाप एक बार हो गया और वो दोबारा नहीं आया, इसका मतलब वो पाप धुल गया, वो ना आना यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसा व्यक्ति करेगा तो निर्मल हो जाएगा, और जो व्यक्ति मन से विचार करता है और बाहर शरीर से भले ही ना करे तो वो भी पाप करता है। ऐसी दृष्टि में हमको जानपूर्वक, विवेक पूर्वक सोच विचार करके कामों को करना चाहिए, क्योंकि जो किया है वो भोगेंगे जरूर। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। ये परमात्मा का जो संविधान है, जो उसका न्याय है, वो अटल है। हाँ, दूसरी बात, जैसे यहां पर भी किसी व्यक्ति की योग्यता, उसकी सेवा और उसके समर्पण में, जैसे कोई बहुत बड़ा खूंखार डकैत है और उसके ऊपर जो है मुकदमे बहुत चल रहे हैं और उसके ऊपर इनाम भी रखा है और वो पकड़ में नहीं आता है, और वो किसी ने उसको पकड़ करके जब दिया तो उसको इनाम भी मिलेगा और इसको सजा में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये जाकर के अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया और स्वीकार कर लिया कि मैंने दोष किया है, तो जरूर उसकी कुछ कमी हो सकती है। ये लोक का न्याय होता है। जो पुरुषार्थ करता है उसको जो पाप किया है, जैसे माना कि किसी ने किसी के जो है कारणवश किसी को दुर्घटना किसी की हो गई, अब उसकी उसमें जो है हाथ किसी की टूट गया, किसी का पैर टूट गया, या उसके कारण उसको 1 माह तक वो बेड से उठ नहीं पाया, बहुत बीमार पड़ गया किसी कारण। अब उसको तो उसके कारण बीमारी हो गई, अब इसको दंड मिलना है। इसको दंड मिलना है तो कैसे मिले? फिर इसको पश्चाताप हुआ और वो बहुत उसके लिए सदकर्म उसने किया, दूसरों की सहायता की। जो रोगी लोग थे उनके पास जाकर के भी उसने अपने धन से, अपने शरीर से, मन से, वाणी से, व्यवहार से उसने सेवा की। वहां तो उसने माइनस किया, यहाँ क्या किया? प्लस कर दिया। लेकिन अब उसको दंड देना है तो दंड भी मिलेगा, लेकिन अब 1 माह उसको बेड रेस्ट में जाना पड़ा, तो इसको हो सकता है कि दंड टुकड़ों में मिले, कि कहीं 2 दिन, कहीं 1 सप्ताह, कहीं भी 2 दिन, 1 दिन, ऐसे ऐसे करके इसका नुकसान भी नहीं हुआ, उसको एहसास भी नहीं हुआ और ईश्वर की ओर से उसको दंड भी मिल गया। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में उसको दंड मिल सकता है, ऐसा विधान किया जा सकता है। ये क्योंकि ना मैं पूरी जो है दृष्टि रखता हूं, ना और कोई रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का विधान, संविधान केवल वही जानता है। हम तो केवल उसको समझने वाले, उसको समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो ऐसी व्यवस्था उसकी ओर से हो सकती है, ये लोक में देखा जाता है। जैसे आपने अभी बोले ऑपरेशन में, पहले ऑपरेशन में लोग 5-6 महीना रहते थे, अभी जैसे ऑपरेशन हो गया कुछ दिन में ठीक हो जाता है, हाई मान टेक्नोलॉजी का है। जी जी। तो जैसे पुराण में है, और जे असुर लोग भी देवता को प्रसन्न करके बहुत वर का प्राप्ति उनको मिला है। यदि असुर लोग यदि बहुत सारे पाप का करने का बाद भी यदि ईश्वर का विभूति उनको प्राप्त हो सकता है जब से तब से, तो ये तो मैं सोचता हूँ ये सही होगा। यदि वो भी करेगा इसी प्रकार भी पाप से लोग मुक्त, क्योंकि वो भी जब तो भी एक कष्ट है, वो भी एक दंड है, क्योंकि ये इतना सहज भी नहीं हो पाएगा। हम लोग का 2 मिनट भी किसी का भी जॉब नहीं हो पाता जी। जितना पुरुषार्थ करेंगे जब और तब, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक योग की सिद्धि नहीं होगी। ये तो करना ही पड़ेगा। आपने जो प्रश्न किया था कि भाई किसी को मंत्र नहीं आता, उसको उच्चारण भी नहीं आएगा, भाव तो आएगा, भाव आएगा,
और मंत्र का भी उच्चारण सुन करके वो धीरे धीरे प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो बोल सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। तो ऐसा जो है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा जिस क्षेत्र में हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी सिद्धि होती है। अस्तु, आगे चलते हैं। स्मृतिकारों का मत है कि गायत्री जप की भिन्न भिन्न संख्या भिन्न भिन्न पापों को नष्ट कर देती है। जो स्मृतिकारों का कहना है, कथन है, उसमें जो किसी ने 1110 बार बताया, किसी ने 108 बार बताया, किसी ने 28 बार बताया, अलग अलग संख्या है तो अलग अलग पापों का भी शमन करती हैं। महर्षि शंख कहते हैं, ऋषि शंख लिखते हैं कि इसको लिख लीजिए, ये भी उत्तम है। सा व्याहृतिकाम सा प्रणवाम, सा व्याहृतिकाम सा व्याहृतिकाम सा प्रणवाम गायत्रीम शिरसा सह। गायत्रीम शिरसा सह। ये जपन्ति सदा तेषाम ये जपन्ति सदा तेषाम सदा तेषाम न भयम विद्यते क्वचित। न भयम विद्यते क्वचित। उच्चारण करेंगे। सा व्याहृतिकाम स प्रणवाम गायत्रीम शिरसा सह। ये जपन्ति सदा तेषाम न भयम विद्यते क्वचित। सा व्याहृतिकाम स प्रणवाम गायत्रीम शिरसा सह। ये जपन्ति सदा तेषाम न भयम विद्यते क्वचित। जो सदा सर्वदा इन महाव्याहृतियों के साथ उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओंकार का, प्रणव का जप करते हैं, गायत्री शिरसा सहा, इन गायत्री का जो सदा जाप करते हैं, व्याहृतियों और ओंकार सहित करते हैं, वे ये जपंती जप करते हैं। सदा तेषाम ना भयम विद्यते क्वचित, उनको कभी भी किसी भी प्रकार का भय सताता नहीं है,
वो सदा अभय रहते हैं, क्योंकि उससे उनको जो सात्विकता, जो पवित्रता, जो आंतरिक शुचिता है, उससे उनका साहस सदा सर्वदा सर्वत्र बढ़ता रहता है। वो कभी भी निराश नहीं होते, क्योंकि सर्वोपरि कौन है? परमपिता परमेश्वर है। संसार का सबसे बड़ा स्वामी कौन है? परमपिता परमेश्वर है। वो पिताओं का पिता है, वो सबके बाप का भी बाप है। तो ऐसे उस परमात्मा की कृपा को पा करके वो व्यक्ति फिर किससे डरेगा? भाई, अपने से जो बलशाली व्यक्ति होता है उससे व्यक्ति डरता है, लेकिन जो सबसे दुनिया में बलशाली है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जब उस परमात्मा का हम गुणगान करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो हम उसकी सदा गोद में होते हैं। जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा कभी भी किसी से भय नहीं करता है, वैसे ही गायत्री का जाप करते हुए, ओंकार का जाप करते हुए, इन महाव्याहृतियों का जाप करते हुए व्यक्ति सदा उस परमात्मा की गोद में रहता है। और जो उस परमात्मा की गोद में रहता है, वो किसी के भय या कराने से, डराने से कभी भी भय नहीं करता, कभी भी डरता नहीं है। तो आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।